आचार्य भगवंत के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जब से शंका समाधान का कार्यक्रम हुआ है, हम रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ जिज्ञासा लेकर आते हैं, फिर भी हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती जाती है। उसी क्रम में एक निवेदन करता हूँ। आचार्य श्री लोग दान भी खूब करते हैं और उसमें पाप भी खूब करते हैं, उसे कैसे पुण्य की प्राप्ति होगी? दूसरी मेरी शंका है, आचार्य श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना में आजकल मोटरसाइकिल का उपयोग होने लगा है। चोपड़ा कुंड तक मोटरसाइकिल पे जाते हैं, वो पैदल वंदना करते हैं, चोपड़ा कुंड से वो नीचे वापस आ जाते हैं। तो उस जो पैदल आदमी जाता है नीचे से ऊपर और जो मोटरसाइकिल से वंदना करता है, क्या पुण्य बराबर मिलता है? आचार्य शंका का समाधान करें। ओम नमः श्री पंचपरमेष्ठी भगवान की, 1000 आदिनाथ भगवान की, अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, द्वादश जिनवानी माता की जय हो की जय। संगम जी ने अपनी 2 जिज्ञासा रखी हैं। पहली थी कि इंसान दान बहुत करता है और पाप भी करता है, और वो ये सोचता है कि जो मैंने धन पाप से कमाया है तो दान देने से मेरा वो पाप कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये तो सुनिश्चित है, जब भी धन कमाओगे पाप तो होगा। किंतु जो जैन व्यक्ति होते हैं, जो स्वाध्याय प्रेमी होते हैं या जिनको साधु संतों से लगाव होता है, तो वो ये भी जानते हैं कि ऐसा धन नहीं कमाना जिसके पीछे किसी जीव के प्राण चले जाए। हिंसा तो होती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, किंतु आटे में नमक हो वैसा चल सकता है। और जैन व्यक्ति जो होते हैं वो अधिकतर जब भी कोई व्यापार करेगा तो ये सोचते चलता है कि कहीं व्यर्थ में संकल्प हिंसा ना हो जाए। फिर भी इतना है, जो व्यक्ति धन कमाते हैं और दान करते हैं, दान से पुण्य तो होता है, किंतु पुण्य कब लगेगा? जब तुम्हारे मन में संतोष आएगा। क्योंकि दान देने का मतलब है लोभ कसाई का त्याग करना, आसक्ति को घटाना। और यदि आपने आसक्ति घटाई है तो कहीं ना कहीं आपके परिणाम अच्छे थे। यदि परिणाम आपके अच्छे हैं और फिर आपने दान किया है तो जो आपका पाप हुआ है पूरा तो विनाश नहीं होगा, किंतु थोड़ा बहुत उपशम जरूर होगा। इसलिए दान देने पर पाप का थोड़ा बहुत भार कम हो जाता है। दूसरी जिज्ञासा की थी, महाराज जी हम सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते हैं, और वंदना करने जाते हैं तो जब आते समय जाते समय कुछ लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये रही, आप वंदना करने गए थे, आपका वंदना करने का प्रयोजन क्या था? जीवों की हिंसा करना। वंदना करने का प्रयोजन होता है कि आदि जिनेंद्र देव के पर्वतों की हम वंदना करेंगे, सीधे क्षेत्र की वंदना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पापों का विनाश होगा, कर्मों की निजरा होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी और विशुद्धि बढ़ेगी। अब आप सम्मेद शिखर की वंदना करने गए, जो वंदना जो आनंद पैदल करने में आता है वो वंदना का आनंद मोटरसाइकिल से गाड़ियों से नहीं आता। आप उस क्षेत्र की वंदना करने जा रहे हो जिस क्षेत्र की वंदना करने के बाद आप अपने आप को दुर्गतियों से बचा सकते हो। और जितने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली वो भव्य जीव हो गया। और आपने जब वंदना करी तो जब पैदल विहार करते हो, पैदल चढ़ते हो तो विशुद्धि बढ़ती है, देखकर चलते जीव हिंसा नहीं होती है। और उस समय आपके मन में इतनी विशुद्धि होती है कि विशुद्धि के बल पर आप पूरी वंदना कर कर आ जाते हो। और यदि आप मोटरसाइकिल से जाते हो तो ये ध्यान रखना, उस वंदना में जितने भी जीव मारे आपने उन सबका तुम्हें पाप लग गया। और बहुत बार मोटरसाइकिल से जाते समय गिर जाते हो, हाथ पैर टूट जाते हो, यहां तक कि मर भी जाते हैं। और बहुत बार तो मोटरसाइकिल वाले उठाकर भी ले जाते हैं। और यदि कोई माता बहनें हो तो उनके साथ में दुर्व्यवहार भी कर लेते हैं। इसलिए मोटरसाइकिल पे वंदना करना हमारा मार्ग नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा, डोली से भी वंदना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सम्मेद शिखर की वंदना आदि किसी जीव ने अपनी पैदल वंदना एक बार कर ली है पैदल,
यदि किसी जीव ने अपने जीवन में एक बार पैदल वंदना कर ली है तो समझे ना, यदि तेरी सामर्थ्य पैदल वंदना करने की तो तू 1000 वंदना कर, किंतु यदि तेरी सामर्थ्य अब वंदना करने की नहीं है तो डोली आदि से वंदना करने नहीं जाना। और यदि किसी जीव ने एक भी वंदना नहीं करी आज तक, अब उसके पैरों में सामर्थ्य नहीं है वंदना करने की, यदि उसको भाव है तो उसकी एक वंदना डोली से करा दो, बाकी किसी को डोली से वंदना नहीं करने की। तो डोली वाले क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप सब जानते हो। इसलिए हमें पुण्य कमाना है, पाप नहीं कमाना है। हमारी भक्ति को कैसे मजबूत करें आचार्य, हमारी भक्ति को कैसे मजबूत करें? भक्ति को मजबूत कैसे करें? फेविकोल या किस भी तो चिपकने वाली नहीं है। यदि अपनी भक्ति मजबूत करनी है तो मुझे जानना, आड़म ताड़म कुसना जानम ठेठ वचन प्रमाणम, बस ये ध्यान रखना, जिनेंद्र देव के ऊपर अटूट श्रद्धान रखना और जिन शासन के प्रति ऐसी श्रद्धा रखना कि प्राण चले जाएं किंतु जिन शासन ना छूटे, और मरते समय तक भी दिगंबर साधु के प्रति आस्था बनी रहे तो भक्ति एकदम मजबूत हो जाएगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरु की जो मुद्रा होती है वही अपने में एक उपदेश दिया करती है। तो आप गुरु सानिध्य में यदि आते रहेंगे तो निस्संदेह आपकी जो विशुद्धि है, जो भक्ति है, वो भी दिनों दिन बढ़ती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।